हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने धोया, रिफ्रैक्शन में कहाँ दम था, और हमसे तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंध था। अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है तो ये वीडियो आपकी इन सभी दिक्कतों को दूर कर देगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सिंपल सी बात है, शुरू में ही बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रुकावट। अच्छा, ये क्या होती है, कब पैदा होती है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं जो आपको एग्जाम में लिखनी है, उसकी डेफिनेशन तो ये होगी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड्स का रेशियो होता है। कौन सी स्पीड्स? जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो उसकी स्पीड में कुछ चेंज होता है। उसी वजह से हम रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बहुत सही। क्या लाइट की स्पीड सच में चेंज होती है? होती है। क्या आपकी स्पीड चेंज नहीं होती है? आप एक रास्ते पे जा रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन आगे जाके रास्ता खराब आ जाता है, तो क्या आप उतनी ही स्पीड से रनिंग करते रहते हैं? नहीं, आपकी स्पीड कम हो जाती है। इसी प्रकार लाइट ने कोई गुनाह थोड़ी ना कर रखा है, लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है। और सुनो, जब तुम कहीं जा रहे होते हो, तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है, रास्ता खराब आ जाता है, तो तुम रास्ता बदल लेते हो। हाँ, इसी प्रकार लाइट भी रास्ता बदल लेती है, लाइट बैंड हो जाती है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बैंड हो जाती है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप समझ गए हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब हम डिफाइन करते हैं जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिंदगी में एक चीज से समझ लेना। क्या? ये मान लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रुकावट जैसा है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रुकावट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रुकावट। अच्छा, जब लाइट की रे एक मीडियम में चल रही होती है तो कुछ ना कुछ तो रुकावट महसूस होती ही है। हाँ, बिल्कुल होती है। जब वो दूसरी मीडियम में जाती है तो कुछ अलग रुकावट महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल अलग रुकावट महसूस होती है। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। चलिए, सबसे पहले ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस प्रकार आप फील करें। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा रुकावट माने। बहुत सही। रुकावट हमेशा कंपेयर की जाएगी। हाँ, कंपेयर की जाएगी। तुम ये कह दोगे कि हम है ना किसी व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। जरूरी है कि तुम ही सबसे ज्यादा रुकावट पैदा करते हो? क्या पता तुमसे ज्यादा कोई और भी पैदा करता हो। हाँ, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति से डबल रुकावट पैदा करता हूं। अच्छा, हाँ, मैं इस व्यक्ति से आधी रुकावट पैदा करता हूं। हाँ, कंपेयर करना, हमेशा कंपेयर करना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमेशा कंपेयर होता है। बहुत सही। जिस मीडियम में रुकावट ज्यादा हो उसमें स्पीड कम होगी, सिंपल सी बात है। जिस मीडियम में लाइट को ज्यादा रुकावट महसूस होगी उसमें स्पीड कम होगी, बहुत बढ़िया बात है। अब नोटेशन लिखते कैसे हैं वो समझ लीजिए। जैसे हम जनरल एग्जांपल से बात कर लेते हैं। मान लो मैं अपनी रुकावट की बात कर रहा हूं। रुकावट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रुकावट। ऐसे फील करो जैसे मैं अपनी रुकावट की बात कर रहा हूं और मैं कंपेयर तुमसे कर रहा हूं कि मैं तुमसे डबल रुकावट पैदा करता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, मैं लिखूंगा रुकावट ऑफ मास्टर विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 2। हाँ, रुकावट ऑफ मास्टर विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 2, ये लिखते हैं। मतलब पहले वाला जो लेटर है वो हमें जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताता है, और दूसरा वाला लेटर हमें जिससे हमने कंपेयर किया उसके बारे में बताता है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है N21। यहां पे मैं NA B भी लिख सकता था, XY भी लिख सकता था, N हमारी विद रेस्पेक्ट टू तुम्हारी ये भी लिख सकता था। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, ये तो नोटेशन है। ठीक है, इसका मतलब हमने नीचे लिख दिया है। मतलब क्या है कि हमने मीडियम 2 की रुकावट बताई है, कंपेयर 1 से किया है। बताई 2 की है, कंपेयर 1 से किया है। बताई 2 की है, कंपेयर 1 से किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, जब कंपैरिजन एयर और वैक्यूम के साथ होता है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। क्या कंपैरिजन हमेशा ही करना जरूरी है? हां, बिल्कुल जरूरी है। जब किसी से कंपेयर नहीं किया गया हो तो मान लेना कि एयर से किया गया है, वैक्यूम से किया गया है। हाँ, ठीक है। तो जब एयर और वैक्यूम से कंपैरिजन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान में रखो और यह समझ लो कंपैरिजन हमेशा होगा। अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने कंपेयर नहीं किया है तो तुम करोगे, किससे करोगे? एयर से करोगे। सिंपल बात है बस। जब क्वेश्चन में किसी से कंपेयर नहीं किया गया हो तो मान लेना एयर से कंपेयर किया हुआ है। ये बात मैंने बता दी। बहुत बढ़िया। ये बात अगर तुम्हें पता चल गई तो आज हम फॉर्मूले रटेंगे नहीं, आज हम फॉर्मूले खुद बनाएंगे। हाँ, अब सोच, एक बात सोच, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा उसमें रुकावट कम होगी। हाँ, जिसमें स्पीड कम उसमें रुकावट ज्यादा होगी। हाँ, मतलब रुकावट और स्पीड का उल्टा संबंध है। हाँ, इनवर्स संबंध है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो बना फॉर्मूला ले। मैं अपनी और आपकी ही बात कर लेता हूं। अगर मैं ये लिखूं रुकावट ऑफ मास्टर विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, किसकी रुकावट बताई है? मास्टर की बताई है। मास्टर की बात बताई है और मास्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसका उल्टा संबंध है स्पीड से। हाँ, तो बोल बेटा, स्पीड को ऊपर लिखेगा नीचे लिखेगा? उल्टा संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मास्टर नीचे लिखेगा। और कंपेयर किससे है? तुमसे। तो तुमसे कंपेयर हुआ है तो तुम्हारी जो तुममें जो लाइट की स्पीड है वो ऊपर लिखी जाएगी। बिल्कुल सही, चमक गया। बताया मास्टर का इसलिए लिखा नीचे मास्टर का, क्योंकि उल्टा संबंध है। कंपेयर तुमसे किया इसलिए लिखा तुम्हारा ऊपर, क्योंकि उल्टा संबंध है। और इस फॉर्मूले को जिंदगी में ये पढ़ना, देख ये पढ़ना उल्टे वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेगा? जब क्वेश्चन में तुझे दो चीजें दिख जाएं। क्या क्या दिख जाए? स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुझे क्वेश्चन में दिख जाए तो सीधा उल्टे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो मैं लिख भी देता हूं कब अप्लाई करना है? जब हमें क्वेश्चन में दो चीजें दिख जाएं, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बढ़िया। पहले कौन था? m, आया नीचे m। बाद में कौन था? s, इसलिए आया ऊपर s। इसलिए मैंने इसको उल्टे वाला फॉर्मूला कहा। पहले m नीचे m, बाद में s ऊपर s, इसलिए मैंने इसको उल्टे वाला फॉर्मूला कहा। बहुत बढ़िया। इसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे अगली ही स्लाइड में इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे और एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब दूसरे वाले टाइप की बात कर लेते हैं। मान लो कि आप मुझसे दुगनी रोटी खाते हैं। बहुत सही। आपके पेरेंट्स मुझसे 4 टाइम्स ज्यादा रोटी खाते हैं। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपसे कितने गुना ज्यादा रोटी खाते हैं? हम दुगनी, पेरेंट्स 4 गुना, तो पेरेंट्स हमसे तो दुगनी खाते हैं। अरे बिल्कुल सही बात है। तो इसी से फॉर्मूला बनाते हैं। लो देखो मैंने क्या कहा, अब उसको बदल देते हैं। देखो, आप मुझसे दुगनी रुकावट पैदा करते हैं, बेस मेरे को मान लो। कंपेयर मेरे से कर रहे हो, बेस मेरे को मान लो। आप मुझसे दुगनी रुकावट पैदा करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद रेस्पेक्ट टू मास्टर इज इक्वल्स टू 2। बहुत बढ़िया। आपके पेरेंट्स मुझसे 4 टाइम्स ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं, तो लिख ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेरेंट्स विद रेस्पेक्ट टू मास्टर इज इक्वल्स टू 4। अब मैं तुमसे पूछा कि आपके पेरेंट्स आपसे कितने गुना ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं, तो तुम कहोगे दुगनी। कैसे उत्तर आया 2? मैंने पूछा क्या था? मैंने पूछा ये था कि बताओ आपके पेरेंट्स आपसे कितनी ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेरेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स कितना है, तो तुम बोले 2 है, 2 है, 2 है। कैसे उत्तर आया बेटा 2? कैसे उत्तर आया? सर 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, मास्टर 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ कर दिया। 4 क्या था? 4 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेरेंट्स। और 2 क्या था? 2 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। अब इसको देख और इसको देख, इसको देख और इसको देख, बन गया फॉर्मूला। बना दिया तूने भी फॉर्मूला। अब तू भी फॉर्मूला बना सकता है। देख ये बन गया फॉर्मूला। NPS इज इक्वल्स टू NP अपॉन NS। पहले कौन था? P। ऊपर कौन है? P। बाद में कौन था? S। नीचे कौन है? S। अरे ये तो सीधे वाला फॉर्मूला है। हाँ, जीवन भर इसको सीधे वाला फॉर्मूला कहना, जीवन भर इसको सीधे वाला फॉर्मूला कहना, जीवन भर इसको सीधे वाला फॉर्मूला कह देना बेटा, कभी दिक्कत नहीं होगी। इसको कहना सीधे वाला फॉर्मूला, इसको कहना सीधे वाला फॉर्मूला। मैं यहां 1 2 की जगह PS लिखा हूं, तुम 1 2 लिख सकते हो, 2 1 लिख सकते हो, X Y लिख सकते हो। याद रखो, याद रखो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो क्वेश्चन में तो सीधे वाला फॉर्मूला लगेगा। जिस सवाल में स्पीड का जिक्र हो उल्टे वाला, जिस सवाल में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र हो तो सीधे वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं लिख भी देता हूं, जिस सवाल में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र हो तो उसमें लगा देना सीधे वाला फॉर्मूला। कौन सा बेटा? सीधे वाला। कौन सा? सीधे वाला। सवाल करेंगे और चुटकियों में सवाल सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट टाइप, बहुत आसान, बहुत आसान। मैं एक लाइन में एक बात पूछूंगा, तुम उसका जवाब दे देना। मैं तुमसे दुगनी रोटी खाता हूं, तुम मुझसे कितना गुना रोटी खाते हो? आप डबल खाते हो तो हम आपसे आधा खाते हैं। हो गया उत्तर, आ गया आंसर। अब इस बात को इसमें इंप्लीमेंट कर। मैं तुमसे दुगनी रुकावट पैदा करता हूं, तुम मुझसे कितना गुना रुकावट पैदा करते हो? आधा। हाँ, इसको कहते हैं बात पलटने वाला फॉर्मूला। बात पलटने वाला फॉर्मूला देख कैसे पूछेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मास्टर विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स इज 2, देन टेल अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद रेस्पेक्ट टू मास्टर। 1/2 1/2 1/2। ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मास्टर विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स इज 2। तुमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू मास्टर इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2। बात पलट देना और सोच 2 क्या था? 2 क्या था? 2 तो NMS था, तो इसकी जगह तू NMS भी लिख सकता है, NMS भी लिख सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जम गया। टेंशन नहीं लेनी। जब क्वेश्चन वाला बात पलटे तू वैल्यू पलट देना सीधी। जब वो बात पलटे, जब वो अपनी बात पलट दे, वैल्यू पलट देना। अगर क्वेश्चन वाला ऐसे कहता है कि लाइट की रे मीडियम 1 से 2 में आई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो बताओ 2 से 1 में जाएगी तो क्या होगा? अरे उसने बात पलट दी, तू वैल्यू पलट दे, 1/2 आंसर हो जाएगा, सीधा 1/2 आंसर हो जाएगा। इसको कहना बात पलटने वाला फॉर्मूला, इसको कहना बात पलटने वाला फॉर्मूला, बात पलटने वाला फॉर्मूला। और ये जब होगा जब क्वेश्चन बात पलटेगा, क्वेश्चन अपनी बात पलट देगा, तू वैल्यू पलटेगा। हाँ, तू वैल्यू पलट देना भाई, तू वैल्यू पलट देना। और अब आखिरी टाइप जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, स्नेल्स लॉ। उसका एक ऐसा इलाज बताते हैं आज कि उसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। स्नेल्स लॉ है क्या? स्नेल्स लॉ है क्या? स्नेल्स लॉ है क्या? फील कर, फील कर। स्नेल्स लॉ क्या है? मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, जैसे बाहर कोई मीडियम है x, यहां कोई मीडियम है y। बाहर मान लो हवा है, अंदर पानी है। लाइट की रे हवा से पानी में गई, ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम सरफेस के परपेंडिकुलर डालते हैं। सरफेस ऐसा होगा, नॉर्मल ऐसा होगा, सरफेस ऐसा होगा, नॉर्मल ऐसा होगा। बहुत सही, ठीक है। लाइट की रे आई और इसमें गई तो नॉर्मल भाई की तरफ मुड़ गई।
क्यों मुड़ गई? क्योंकि मान लो बाहर एयर थी, अंदर ग्लास था, स्पीड कम हुई, कम होगी तो नॉर्मल भैया से हेल्प मांगेगी, नॉर्मल भैया मदद कर दे, मेरी स्पीड कम हो गई, मदद कर दे। बहुत सही, बहुत सही। ले, इसको क्या तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको क्या तुम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई तो वैल्यू होगी, कोई तो वैल्यू होगी। जैसे मान लो एंगल आई हो 60 डिग्री और एंगल आर हो 45 डिग्री। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे, क्या सोल्व करोगे? जब तुम लिखोगे साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री, तो क्या वैल्यू आएगी? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, 1/√2। अब ये क्या सोल्व करके क्या आ जाएगा? √3/2 और √2 पर चला जाएगा, ये आ जाएगा √2। ये कटने के बाद क्या आ जाएगा मेरा बेटा? √3/√2। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब बताओ तुम एक राज की बात, बताऊं तुम एक राज की बात, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू पता है क्या है? ये वैल्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रुकावट है। किसकी? इसकी। किसकी? इसकी। किसकी? जिसमें लाइट गई है उसकी। मीडियम तो दो थे, एक तो एक्स था, एक वाई था। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? किसकी रुकावट बताई है आपने? एक्स की बता दी, वाई की बता दी। वाई की क्यों? वाई में लाइट गई थी, जिसमें लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, जिसमें लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फॉर्मूला देगा। कंपेयर किससे करेगा? जिससे चल के आई थी। किससे आई थी? एक्स से आई थी। तो √3/√2, √3/√2 को मैं क्या लिखूंगा? √3/√2। ये है n रुकावट। किसकी? जिसमें लाइट गई। किसमें गई? वाई में। जिससे चल के आई, किससे चल के आई? एक्स से। तो ये NYX आया है, NYX आया है मेरे बेटा, XY मत कर देना। हाँ अब सुन, कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? लिखते हैं ना स्नेल सलाह में, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं 60 डिग्री की जगह किसी अलग एंगल से गिरा देता लाइट को, किसी अलग एंगल से मैं लाइट को गिराता, सोचना। हाँ गिरा दे, ये एंगल भी बदल जाता। हाँ बदल जाता। अगर तुम फिर फॉर्मूला लगाते साइन आई अपॉन साइन आर, तो वैल्यू बदली होनी चाहिए थी। हाँ बदली होनी चाहिए थी, नहीं बदलती। अच्छा ये जादू है क्या? यही तो जादू है। तू किसी भी एंगल से फेंक, तू किसी भी एंगल से फेंक, ये आर खुद 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 ऐसे बदल जाएगा कि ये वैल्यू हर बार कितनी आए? √3/√2, √3/√2, √3/√2, √3/√2। इसलिए हमने कहा कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसलिए कहा। अच्छा आज चमक गई बात। हाँ ऐसे चमकेगी बेटा। क्लियर हो गई बात? ये कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? और ये कांस्टेंट दरअसल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका? जिसमें लाइट गई है। ठीक है, लेकिन याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। अच्छा अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। हाँ ये फिक्स जब तक ही रहेगा जब तक हमने इस मीडियम को सेम रखा, जो पहले था वही रखा, और जिस रंग की लाइट हम गिरा रहे थे उसी रंग की हम गिराते रहे। अगर हमने लाइट का कलर बदल दिया, वेवलेंथ बदल दी, ठीक है, और अगर हमने या तो ये मीडियम बदल दिया, तो फिर ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो फिर ये वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो आप इस बात को इसलिए भी याद रख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। कब? अगर आप वेवलेंथ बदल दें और अगर आप मटेरियल बदल दें तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो हमने सीखा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक बार देखो हमने क्या सीखा। उल्टे वाला फॉर्मूला फर्स्ट टाइप कब लगाएंगे? जब स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र हो। दूसरा सीधे वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही जिक्र हो। तीसरा फॉर्मूला बात पलटने वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब क्वेश्चन वाला
अपनी बात को उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे। और फोर्थ, जब एंगल्स दे रखे हो तो स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है वो उस मीडियम का देता है जिसमें लाइट एंटर की है। बहुत अच्छे, चमक गया। पहला क्वेश्चन पढ़ बेटा, अब देख तू सवालों कैसे धुआं कर देगा। पहला क्वेश्चन पढ़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ले आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है कितना? 2.42। बहुत सही, दी गई बातों को लिख ले। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, दी गई बातों को लिखो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड पूछा है, ठीक है, बहुत सही। किन किन बातों का जिक्र है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देख, उल्टे वाला फॉर्मूला। बना फॉर्मूला। लेकिन जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो तुम सोचोगे अरे इसमें तो दो टर्म्स है, इसमें तो एक ही है। लेकिन जब किसी से कंपेयर नहीं किया गया हो तो किससे मानना है? एयर से। तो इसको लिख सकता है NDA। हाँ, बहुत बढ़िया, NDA। बना फॉर्मूला NDA। उल्टे वाला फॉर्मूला बनाना है। उल्टे वाला फॉर्मूला, जो पहले है वो नीचे जाएगा, जो बाद में है वो ऊपर आएगा। दो चीजों का जिक्र है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ चुका, बच कौन गया? स्पीड यहां लिखी जाएगी। ले बेटा, बन गया फॉर्मूला। जब तूने फॉर्मूला बनाना सीख लिया मतलब तेरे सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अब तुझे क्या चाहिए? VD चाहिए। VD को ऊपर ले आ, NDA को नीचे भेज। VD चाहिए। क्या बनेगा? VA अपॉन NDA। बहुत बढ़िया। VA तो नहीं दे रखी मास्टर सवाल में। अरे बेटा याद रखे एक वैल्यू, हमेशा याद रख। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन NDA 2.42। ले बेटा, आ गया तेरा आंसर। अब 3 को 2.42 से अलग डिवाइड करके गुणा 10 की पावर 8 लिख देना, वही तेरा आंसर है। देख कितनी आसानी से सोल्व हो गया है ये सवाल। इसकी वैल्यू आएगी कुछ 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आसानी से सवाल हो गया है। देख, हो गया पहला सवाल। अब दूसरा पढ़ जल्दी से। हम दूसरे सवाल को भी बहुत जल्दी से कर देंगे। दूसरा पढ़, जल्दी पढ़, मैं रब कर देता हूं। जल्दी पढ़ दे। देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X विद रेस्पेक्ट टू Y इज 1.5। अच्छा, जो दिया है लिख। क्या दिया? देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X विद रेस्पेक्ट टू Y इज 2.5। रुकावट दी है मीडियम X की, किससे कंपेयर किया है? Y से। कितनी है? 2.5। नहीं, गलत लिख दिया रे भाई, मास्टर से भी गलती हो जाती है। 1.5। बहुत सही। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X। अच्छा, फिर स्पीड का जिक्र। फिर कौन सा फॉर्मूला? उल्टे वाला लगेगा। कोई ना, देख क्या पूछा है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X बताएंगे। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y इज 3 गुणा 10 की पावर 8। हो, ये तो एयर वाली ही है। हम समझ गए। बोल बेटा, कौन सा फॉर्मूला? स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टे वाला फॉर्मूला लगा दे। NXY दिया है तो NXY का ही बना। NYX होता तो NYX का बनाता। अपनी मर्जी से बना। जिस दिन बनाना सीख गया फॉर्मूले, उस दिन तो सारा काम हो ही जाएगा। NXY का फॉर्मूला बना बेटा। NXY इज इक्वल्स टू, पहले कौन? X नीचे आएगा, बाद में कौन? Y ऊपर आएगा, क्योंकि ये उल्टे वाला फॉर्मूला है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका, क्या बचेगी? स्पीड बचगी। स्पीड लिख दे। ले बेटा, लिख दी स्पीड। बता बेटा, क्या चाहिए तुझे? VX चाहिए तो VX को ऊपर ले जा, NXY नीचे जाएगा। VX चाहिए, ले VY अपॉन NXY। बहुत बढ़िया। VY तो हमें पता है, इतनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन NXY देखो ये रहा 1.5। 3 को 1.5 से भाग देगा, 3 को 1.5 से भाग देगा, तो आंसर क्या आएगा रे? VX क्या आ जाएगा रे? 3 को 1.5 से भाग देगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ले बेटा, हो गया तेरा सवाल, धुआं हो गया। ले बेटा,
अब तू प्रो बन गया है, प्रो किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रो बन गया, प्रो। बहुत बढ़िया। ले अगला सवाल पढ़, अगला सवाल पढ़ ले। आज तेरी प्रॉब्लम खत्म करनी थी हमको, आज तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉब्लम खत्म करनी थी, सोच लिया था पहले ही। तीसरा सवाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स। लिख ले बेटा, जो वैल्यू दी हो लिख ले, आंख बंद करके लिख ले। आंख बंद करके तो कैसे लिखेगा, मतलब जो लिख ले बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स एन एक्स। बहुत बढ़िया, कितना? 4/3। बहुत सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई बताओ। अच्छा पूछा है, लिख ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, हमें रुकावट x की दी है, कंपेयर किससे किया है? y से किया है। कितना? 8/9। अच्छा देख कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, देख देख। क्या स्पीड का जिक्र है? नहीं। क्या बात पलटी है? नहीं। क्या एंगल है? नहीं। दिया भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पूछा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा जिसको हमने नाम दे रखा है सीधे वाला फॉर्मूला। क्या नाम दे रखा है? सीधे वाला फॉर्मूला। ले बेटा बना, किसका बनाएगा? n 1 2, अरे 1 2 तो है ही नहीं। n 2 1, 2 1 तो है ही नहीं। n yx बनाएगा, yx क्यों? xy है तो xy का बनाना, xy का बनाना आसान रहेगा सवाल। बना nxy। बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? सीधे वाला फॉर्मूला, सीधे वाला। देख पहले x तो ऊपर आएगा x, अच्छा बाद में y तो नीचे आएगा y। अच्छा यहां क्या आएगी? स्पीड। अरे स्पीड तो है ही नहीं, जब तो सीधे वाला फॉर्मूला लगाया। तो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ले ले ओहो एक गलती कर दी मास्टर ने। हाँ क्या? तुमने तो कहा था मास्टर कि हमेशा कंपैरिजन होगा, अब किया ही नहीं किया ना, ऑटोमेटिक हो रखा है। किससे? एयर से। तो क्या हम NXA लिख दे? क्या हम NYA लिख दे? क्या हम यहां NXA लिख सकते थे? नहीं लिख सकते हो, ये कंपेयर एयर से ही हो रखा है। क्या हम यहां पे NY जो निकालेंगे वो एयर से ही कंपेयर हुआ वाला आएगा? हाँ। तो अगर सवाल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर कह दे तो भी सेम बात है, सिर्फ एक्स कहे तो भी सेम बात है। टेंशन नहीं लेनी। तो NXY इज इक्वल्स टू NX/NY। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? NY। क्या चाहिए? NY। क्या चाहिए? NY। तो NY को ऊपर ले जा। हाँ बहुत सही, NY ऊपर जाएगा, इधर क्या बनेगा? NX/NXY। बोल बेटा NX तो है, ये रहा 4/3 इंटू NXY ये रहा 8/9। अरे 9 तो तीसरी मंजिल पे चला गया नीचे, अंडरग्राउंड। इसको ऊपर भेज इसको, जो बहुत नीचे चला जाए उसको ऊपर भेजो। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। आंसर आ गया NY इज इक्वल्स टू 3/2। क्या मैं इसको NYA लिख सकता हूं 3/2? हाँ। क्या मैं इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकता हूं? हाँ, क्योंकि ये एयर से कंपेयर हो रखा है। हाँ कह सकता है। देख चमक गया ना कॉन्सेप्ट, चमक गया भाई, अब की बार चमक गया भाई, पक्का चमक गया। आज तक तो नहीं चमका लेकिन अब बिल्कुल चमक गया। ले अगला सवाल पढ़, अगला सवाल और धुआं करेगा तू आज। अगला सवाल पढ़, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ ले। फोर्थ क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज 4/3। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ओहो मजाक कर दिया। बात पलट रहा है, देख बात पलट रहा है देख। अरे बात पलटने वाला तो सबसे आसान है। क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू 4/3। हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। बात पलटने वाला तुम्हें वैल्यू पलट देनी है। 4/3 को पलट तो क्या आंसर आएगा? 3/4। क्या आंसर आएगा? 3/4। क्या आंसर आएगा? 3/4। कितना आसान हो गया है जीवन तुम्हारा, इतना आसान जीवन नहीं था। हाँ हो गया ना, बहुत सही। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ दे।
फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ दे, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ दे रे बेटा। ओ रे बेटा, भाइयों बहनों, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड एन एक्स वाई एंड एन एक्स वाई है एन वाई एक्स। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रुकावट, एक्स जिसकी बतानी है, वाई जिससे कंपेयर करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ले भाई एंगल दिखा, आंख बंद कर, देख आंख बंद कर और स्नेल्स ला लगा, फिर आंख खोल लेना लगाते वक्त खोल लिए भाई। स्नेल्स ला लगा, साइन आई अपॉन साइन आर हमें देगा कांस्टेंट वैल्यू, हाँ, और यही कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, हाँ, लेकिन किसका? दो मीडियम है एक्स और वाई, किसका? जिसमें लाइट गई है, किसमें गई है? वाई में गई है, तो वाई का देगी। किससे कंपेयर होगा? एक्स से होगा, क्योंकि एक्स से चल के आई थी, तो एन वाई एक्स निकलेगा इस फॉर्मूले से, एन एक्स वाई नहीं निकलेगा, एन वाई एक्स निकलेगा। एन वाई एक्स निकाल, निकाल। साइन एंगल आई कितना है? आती हुई रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, बहुत सही, अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रहा 60 डिग्री, देखो ये रहा 60 डिग्री ना बेटा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ही नहीं, ये तो तुमको बुद्धू बनाने के लिए मैंने लिखा था। कोई तो बन भी गया होगा, है ना? हाँ, मैं भी बन जाता था पहले, बच्चे बन जाते हैं, तुम्हें नहीं बनना आज के बाद, आज के बाद बुद्धू बनना ही नहीं है। देख, जाती हुई रे ने, जाती हुई रे ने, जाती हुई रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो होता है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 60, तो ये आर कितना हो गया? ये तो 30 डिग्री हो गया। बहुत सही, बहुत सही, तो आर की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, ठीक है। साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है? 1/2। अरे ये तीसरी मंजिल पे भाग गया फिर, अरे इसको ऊपर भेज दे यार, जो तीसरी मंजिल पे चला जाए ना उसको ऊपर भेज दिया करो, टेंशन नहीं लेनी, है ना? ले ऊपर भेज देंगे, दो ऊपर भगा, दो को ऊपर भगा, दो को ऊपर भगा, बहुत सही। ले इस दो को क्या मैं ये लिख सकता हूं? √2 इंटू √2, हाँ, नीचे क्या है? √2, हाँ, एक √2 से एक √2 कट गया, आंसर क्या आ गया? √2। और ये NYX आया है, ये रुकावट आई है y की, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो हमसे पूछा NYX, तो NYX बता दिया, NYX बता दिया। ले भाई अब सोच, ये कह रहा है NXY और बता, अब कैसे बताएगा? इसका तो कोई फॉर्मूला मास्टर ने बताया ही नहीं। सोच, जादू की पुड़िया इन चारों में ही है। NXY मतलब रुकावट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, √2। अब कह रहा है NYX मतलब रुकावट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज √2। अब पूछ रहा है NXY रुकावट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। अरे बात पलट रहा है ये तो, हाँ, तू वैल्यू पलट दे, वैल्यू पलट दे। ले 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 बेटा, हो गया तेरा टॉपिक धुआं धुआं। ले बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें तूने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत मजे से सीख लिया, और अब एक भी सवाल गलत नहीं होगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और अगर गलत होता है तो कमेंट में बताइए कि मेरा सवाल गलत हो गया, समझ नहीं आया, और अगर समझ आ गया, अच्छा लगा, तो भी बताइए कि हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, समझ अच्छे से आ गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, देखो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, बहुत सही। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने देश को और इस दुनिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, और फिजिक्स इसमें आपका सहयोग करेगी। धन्यवाद।